ओके सो हेलो एवरीबॉडी और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। सो पहले हम स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। ओके, मूविंग पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे पता करना है। तो देखो, एंगुलर मोमेंटम कैसे पता करते हैं। तो सपोज ये एक पार्टिकल है, इसका मास m है और द पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से जा रहा है, और हमें पूछा कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पता करो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट o, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट o, वेल पार्टिकल का पोजीशन कहाँ है, p पर। ओके, तो अब अगर हम o से p को ये वेक्टर ज्वाइन कर देंगे, तो O से P को ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर हम ले लेंगे और हम कहेंगे कि भाई एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल का है वो क्या रहेगा। सो इट विल बी R बार क्रॉस P बार, यानी कि R बार क्रॉस M इंटू V बार। सो दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जिसको बोलते हैं। और ये हुआ R बार एम वी। अगर हमें वेलोसिटी और मास अलग अलग दिया है तो इट विल बी एम आर बार क्रॉस वी बार, और हमें क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अच्छे से पता है। ए बार क्रॉस बी बार ए बी साइन थीटा होता है, ये भी क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा। तो अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है तो दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वेल दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, एंगुलर मोमेंटम आर बार क्रॉस पी बार या फिर एम इन ब्रैकेट आर बार क्रॉस वी बार। ओके, सो दैट इज नथिंग बट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल। जब एक पॉइंट पार्टिकल मूव होता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम कैसे पता करते हैं, तो हम इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। अब आर साइन, एंगुलर मोमेंटम पता करना है तो इसका एक और एक तरीका होता है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, जहाँ पे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वी बार फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से वी बार के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा उस एक्सिस पे। जैसे मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ, अगर मैं इस ऊपर वाले डायग्राम में आर बार के लाइन को और आगे एक्सटेंड करता हूँ तो हमें ये पता चल जाता है कि वी बार और आर बार के बीच में कितना एंगल है, और यदि हमें वी बार और आर बार के बीच में एंगल मालूम है तो हम एम वी आर साइन थीटा लगा सकते हैं। और यदि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उस केस में, इन दैट केस, ओके, तब कैसे करने का, तो वी बार का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसे हम एक्सटेंड करते हैं लाइक दिस, और हम ओ से वी बार के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो पता कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हमने ये पता कर लिया तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एम वी आर परपेंडिकुलर। ओके, अब हमें अगर डायरेक्शन पता करना है कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे एंगुलर मोमेंटम का, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं ना, यदि वी बार इधर है और आर बार का डायरेक्शन इधर है तो आर बार क्रॉस वी बार, सो राइट हैंड, आपके राइट हैंड का कर्ल फिंगर आप कहाँ से कहाँ लेके जाओगे, तो आपके राइट हैंड का कर्ल फिंगर आप वी से आर से वी की तरफ लेके जाओ। तो जैसे ही आप आर से वी की तरफ लेके जाओगे तो थंब कहाँ जाएगा, स्क्रीन के अंदर, थंब कहाँ जाएगा, स्क्रीन के अंदर, और आपको पता चल जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। या फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आई क्रॉस जे विल गिव के, के क्रॉस जे वगैरह, बट इट इज़ बेटर हम इसको ऐसे किया तो ज़्यादा बेटर है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालना है। सो नाउ
एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको उसके तरीके बताए। यदि अगर हमको लीनियर मोमेंटम वेक्टर पोजीशन वेक्टर पता है तो क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं, ऐसे दिया तो ऐसे, एंगल मालूम है तो एम वी आर साइन थीटा, और अगर मुझे v का डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम है उस पॉइंट से तो एम वी आर परपेंडिकुलर। ये डिसीजन टाइम पे लिया जाता है काफ़ी इजीली, ओके। और डायरेक्शन क्या रहेगा, तो आर बार क्रॉस वी बार का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस तरह से हम डायरेक्शन लेते हैं। सो दिस इज इंट्रोडक्शन टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। अगले इसमें मैं आपको इस पर जो एग्जाम में एग्जाम्पल्स किस तरह से आते हैं 2-3 टाइप के, वो मैं बताऊंगा, ओके। थैंक यू।